गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज प्रोफेसर प्रफुल. आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक विच इज़ पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बायोलॉजी. सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर इसमें से एक जो स्मॉल टॉपिक है, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नथिंग बट रेगुलेशन ऑफ जीन. तो मैं ये टॉपिक का नाम लिख देता हूँ. द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ जीन रेगुलेशन. तो जैसे कि द नेम ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ इज जीन रेगुलेशन. तो दोस्तों, ये टॉपिक सबसे पहले फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसमें से है. और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली जीन जो है, जैसे कि जब भी हम जीन्स की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. और आपने पढ़ा है कि जो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं. दे आर नथिंग बट सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन. तो इन तीनों में से जो स्ट्रक्चरल जीन होती है, दैट मीन्स अ जीन विच कोड्स फॉर प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन. तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, द जीन विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, जीन जो कोड करता है प्रोटीन के लिए, विच कोड्स फॉर प्रोटीन, इसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन. राइट? तो यहाँ पे बात हो रही है जीन रेगुलेशन की. तो इसका मतलब है जो जीन्स प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं उनको रेगुलेट कैसे करते हैं. तो एक्चुअली तो बिफोर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि जीन्स को रेगुलेट कैसे किया जाता है, या फिर जो जीन्स प्रोटीन के लिए कोड करते हैं उनको कैसे रेगुलेट करते हैं, वो जानने के पहले सबसे पहले 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानना है. सबसे पहले ये जो सिस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिस्ट्रॉन मतलब जैसे कि हमने बोला कि जो जीन्स प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स यानी कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता. इसका मतलब है डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स जो कि नेकेड होते हैं, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. सो इसका बेस्ट एग्जांपल प्रोकैरियोट्स का वी ऑल नो इट इज़ नथिंग बट बैक्टीरियाज. जो जितने भी मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं दे आर ऑल कमिंग अंडर दिस पर्टिकुलर ग्रुप कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स. अच्छा, इसमें माइकोप्लाज्मास भी आते हैं बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अभी माइकोप्लाज्मास. हम लोग बैक्टीरियाज में इंटरेस्टेड है एट द मोमेंट. तो बैक्टीरियाज की बात हो रही है. इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि जो सिस्ट्रॉन है, अभी जैसे सिस्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है, तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. ये ऐसे जीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं. मतलब इनमें इंफॉर्मेशन किसकी होती है, प्रोटीन्स की. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, आप भी साइमल्टेनियसली नोट करो मैं जो लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा. तो सिस्ट्रॉन ऐसे जीन्स है जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, उनमें प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है. ठीक है. तो अभी प्रोकैरियोट्स में जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरियाज का अगर यहाँ पे ले, तो बैक्टीरियाज में जनरली क्या होता है कि ये जो सिस्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये जो जीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं, ये अक्सर होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक. ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि बैक्टीरियाज के जो जीन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स. ओके, पॉलीसिस्ट्रॉनिक. अभी यहाँ पे वर्ड पॉली का मतलब है मैनी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल वे में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. जैसे मान लो अभी ये मैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको बैक्टीरियाज में, मैंने जैसे बोला कि बैक्टीरियाज में ये जीन्स होते हैं. तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या होता है, सपोज दिस इज द डीएनए जो कि वी ऑल नो डबल स्ट्रैंडेड है. ये 5' और ये 3' एंड है डीएनए का. अपोजिट स्टैंड पे एंटी पैरेलल नेचर होता है डीएनए स्ट्रैंड्स का, तो अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे. राइट? अच्छा, तो अभी पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन कैसा है? अभी यहाँ पे पॉली का वर्ड का मतलब होता है मैनी. राइट? तो इसका मतलब एट ए टाइम बैक्टीरियाज में आपको दिखेगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज ये 3 जीन्स है, जीन ए, जीन बी और जीन सी. ठीक है ना?
हो सकता है ये जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम नंबर 1 के लिए कोड कर रहा है, ये भी जीन एंजाइम 2 के लिए कोड कर रहा है, और पर्टिकुलर जीन सी एंजाइम नंबर 3 के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों भी जीन्स अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, बट दीज जीन्स, ये तीनों भी जीन्स कैसे है, दीज आर प्रेजेंट टुगेदर। तो जब भी जीन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के बाद प्रेजेंट होते हैं, और ये तीनों भी जीन्स क्योंकि ये प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो सच अ कलेक्शन ऑफ जीन्स जब भी आर कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स। तो ये स्पेशलिटी होती है प्रोकैरियोटिक डीएनए में, जैसे कि मोस्टली बैक्टीरियाज में आपको दिखेंगे कि ज़्यादातर जो डीएनए है उसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं, राइट। सो रिमेंबर दिस इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल किसका है, बैक्टीरियाज। यूकैरियोट्स की अगर बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में जनरली इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन का मतलब है कि यूकैरियोटिक डीएनए में मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉनिक जीन प्रेजेंट है, विच ऑलवेज कोड्स फॉर वन पर्टिकुलर एंजाइम। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कैसे होगा, अगर सेम वे में अगर मैं यहाँ पे जैसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मैंने ड्रॉ किया था, अगर मैं मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन को ड्रॉ करूँगा तो इट विल समवॉट लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा कि एट ए टाइम देर इज ओनली वन जीन जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड कर रहा है, लेट्स से एंजाइम नंबर 1। समझ में आया। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि यूकैरियोट्स में राइट फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा से लेके किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनमें वो सब दे विल बी कमिंग अंडर यूकैरियोट्स। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिफोर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग रेगुलेशन ऑफ। अभी मैं बात करूंगा एग्जैक्टली रेगुलेशन ऑफ जीन की। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बोला कि प्रोकैरियोट्स के जो जीन्स होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। इसका मतलब क्या था कि बहुत सारे जीन्स एक साथ प्रेजेंट है, हमने कहा बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स जो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं वो एक साथ है। तो इसका मतलब है दोस्तों, इन जीन्स को रेगुलेट करना पड़ता है एक बैक्टीरिया को। क्यों? बिकॉज ये जीन्स जो होते हैं ये अल्टीमेटली एंजाइम के लिए कोड कर रहे हैं, इनमें से एमआरएनए फॉर्म होने वाला है। बट बैक्टीरिया इन जीन्स में से कब एमआरएनए फॉर्म करेगा? ओनली व्हेन देयर इज अ नीड फॉर दोज एंजाइम्स, है ना। सिंपल सी बात है। सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि बॉस ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इसको मैं बैक्टीरिया ऐसी नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कब एंजाइम्स को फॉर्म करेगा? लेट्स से देयर इज, इट हैज़ टू फॉर्म एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2 और एंजाइम नंबर 3, ठीक है जी। और ये तीनों भी एंजाइम्स कैसे है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन के ऊपर प्रेजेंट है ना। इसका जो डीएनए है, दिस इज द डीएनए, एंड इसके ऊपर ये तीनों भी, लेट्स से तीनों भी जीन्स प्रेजेंट है, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, जो कि ये तीनों भी एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया ये तीनों भी जीन्स के एमआरएनएस को कब फॉर्म करेगा? जब भी उसको ये तीनों भी एंजाइम्स फॉर्म करने हैं तब ना। सो ये तीनों भी एंजाइम्स तब फॉर्म होंगे जब बैक्टीरिया नीड्स दिस एंजाइम्स, नीड्स द एंजाइम का मतलब क्या होगा कि बैक्टीरिया को ज़रूरत है इन एंजाइम्स की। तो जैसे कि सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, हो सकता है मान लो ये तीनों भी एंजाइम ज़रूरी है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि लेट्स से एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे लेट्स से एक जनरल कार्बोहाइड्रेट है, मान लो लेट्स से लैक्टोज। अभी वैसे तो इस पे ही मैं एक्चुअल में आपका जो एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है कि इस पे ही लैक्टोज पे ही बेस्ड है, तो चलो मैंने इसका ही एग्जांपल आपको दे दिया। तो मान लो बैक्टीरिया के पास सामने उसके आसपास लैक्टोज प्रेजेंट है, उसके जो भीतर आसपास जो मीडियम है, लेट्स से मीडियम है, यहाँ पे मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज यहाँ पे बैक्टीरिया के आसपास
आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आसपास उसके क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि लैक्टोज जब भी प्रेजेंट होगा तभी बैक्टीरिया इज गोइंग टू फॉर्म ये तीनों भी एंजाइम्स। आप समझ रहे, मतलब केवल और केवल सिर्फ लैक्टोज मीडियम में है, उसके आसपास मीडियम में है, सिर्फ तभी बैक्टीरिया को ये एंजाइम्स फॉर्म करने। अच्छा, अगर लैक्टोज मान लो नहीं है, सपोज लैक्टोज मीडियम में नहीं है, तो फिर बैक्टीरिया बेवजह ये एंजाइम्स को क्यों फॉर्म करेगा? क्योंकि अगर लैक्टोज मीडियम में है ही नहीं तो फिर बैक्टीरिया ये एंजाइम्स को फॉर्म करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। क्योंकि ये एंजाइम्स को फॉर्म करने में, बॉस एंजाइम फॉर्म करने में एनर्जी तो लगेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपने ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ा है, और ट्रांसक्रिप्शन क्या एक सिंपल प्रोसेस है। डीएनए में से एमआरएनए फॉर्म करना पड़ता है, एमआरएनए, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन इज अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, फिर जाके वो पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन बन जाता है। तो आप तो सोचो यहाँ पे तीन तीन अलग अलग एंजाइम्स है, तीनों एंजाइम के पहले एमआरएनए बनाओ, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, मतलब एंजाइम्स फॉर्म होंगे। इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एक तरह से आप इसको आप समझ सकते हो, ये ऐसा क्यों होता है नेचर में, ऐसा क्यों होता है एक जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया अपना एनर्जी कंजर्व करना चाहता है। सीधी बात है, सिंपल। तो अभी बात कर रहा हूँ मैं जीन रेगुलेशन की। अभी मैंने आपको मतलब समझा दिया कि ये बैक्टीरिया जीन को रेगुलेशन क्यों करेगा या रेगुलेट क्यों करेगा, ठीक है ना। अभी मैं एक्चुअल में आपको प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। तो अभी बात कर रहा हूँ मैं जीन रेगुलेशन की, रेगुलेशन ऑफ जीन। तो ये बेसिकली रेगुलेशन ऑफ जीन ये 4 लेवल्स पे होता है। ये थोड़ा मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, समझ लो अच्छे से। तो सबसे पहले फर्स्ट रेगुलेशन हो रहा है एट द ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, मतलब जब भी एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। वही तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डीएनए है उसमें जो अलग अलग सिस्ट्रॉन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, विच आर कोडिंग फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, एंजाइम नंबर 1 2 3। तो बैक्टीरिया क्या सोच रहा है कि अभी ये जो एंजाइम्स है इनको फॉर्म करना है कि नहीं। तो तभी एट दैट लेवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एट द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। दैट इज, इसका मतलब है दिस इज अकरिंग, ये कौन से स्टेज पे हो रहा है, एट अ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मीन्स कि बैक्टीरिया इज रेगुलेटिंग द जीन्स वेदर उनका एमआरएनए फॉर्म करना है कि नहीं करना है। सेकेंड, आफ्टर एमआरएनए, एक बार एमआरएनए फॉर्म हो चुका है उसके बाद में वापस से उसका रेगुलेशन करेंगे। और वहां पे कौन सा रेगुलेशन होता है, दैट इज एट अ लेवल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। मतलब दिस विल बी कॉल्ड एज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। एट अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल मतलब एमआरएनए फॉर्म हो चुका है, अभी उसमें भी कुछ चेंजेस अगर करना है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। इसमें बहुत सारे चीज़ें होती है जैसे कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो इसमें मैं साइड में सिर्फ शॉर्ट में स्प्लाइसिंग लिख देता हूँ ताकि आपको याद आएगा। तीसरा जो अभी रेगुलेशन होता है जीन का, वो कब होता है, अभी फर्स्ट जो हमने बोला था कि एमआरएनए फॉर्मेशन के टाइम पे हो रहा है, उसको बोल रहे हैं एट अ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। दूसरा जो हो रहा है वो हो रहा है एमआरएनए फॉर्म करने के बाद, तो उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन बोल रहे हैं जिसमें मॉडिफिकेशन होता है जैसे कि स्प्लाइसिंग। तीसरा अभी रेगुलेशन होता है विच इज, एक बार एमआरएनए भी बन गया है, हाँ, नाउ दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे थर्ड वाला जो रेगुलेशन हो रहा है, दिस इज एट अ लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, जो कि होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अभी देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने आप लोग को, ये चारों भी अलग अलग रेगुलेशंस है। इनमें से कुछ जो है वो बैक्टीरिया में हो रहा है, कुछ यूकेरियोट्स में हो रहा है। जरूरी नहीं कि चारों की चारों बैक्टीरिया में होगा, क्योंकि आप सोचोगे कि बॉस ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए
की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे सिर्फ इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि रेगुलेशन ऑफ जीन, मतलब जीन को जो रेगुलेट कर रहे हैं वो कौन से लेवल्स पे करते हैं। इन चारों में से पहला जो हमने बोला कि एमआरएनए के लेवल पे करे फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, जो कि बैक्टीरियाज में होगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल वो यूकेरियोट्स में होगा, बिकॉज दैट विल बी मेकिंग द मॉडिफिकेशंस इन द एमआरएनए। तीसरा जो रेगुलेशन होगा दैट विल बी एट अ लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, दैट इज जब भी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है तो। एंड फोर्थ टाइप ऑफ रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एट अ ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशनल मतलब जब भी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रहा है तब, सो दैट टाइम ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन इज टेकिंग प्लेस। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जब भी ट्रांसलेशन होता है, दैट इज एमआरएनए से जब भी प्रोटीन्स फॉर्म कर रहे हैं, वो प्रोटीन्स कैसे फॉर्म करना है सेल विल डिसाइड। तो दैट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये 4 लेवल पे जीन्स रेगुलेट होते हैं। ओके, सो नाउ इन टुडेज वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फॉर्मेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं। एंड दैट विल बी एसेंशियली हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, दैट इज बैक्टीरियाज में कैसे होता है। क्योंकि बैक्टीरियाज में जैसे हमने अभी जस्ट बोला कि बैक्टीरियाज में पॉलीसिस्टोनिक जीन्स है, अलग अलग जीन्स एक साथ प्रेजेंट है, तो वहाँ पे रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोग को कुछ ड्रॉ करके पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ बैक्टीरियाज में ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन है ये कैसे होता है। सो सबसे पहले दिस इज आर डीएनए। आर मतलब ये बैक्टीरियाज का डीएनए। बहुत लोग सोचेंगे वीडियो में कि सर क्या बोल रहे हैं, दिस इज आर डीएनए। नो बॉस, अभी हम लोग बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, तो लेट्स अज्यूम कि ये बैक्टीरिया का डीएनए। अच्छा, अभी इसमें दोस्तों जैसे कि हमने बोला कि अलग अलग जीन्स है बैक्टीरियाज में, जो कि जब ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। तो मैं तीनों भी जीन्स ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट मी अज्यूम, मैं 3 जीन आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज जीन नंबर 1, दैट इज आई एम कॉलिंग इट, इसको मैं बोल रहा हूँ जीन ए। एक को मैंने बोला एक जीन ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी बोल रहा हूँ। उसके पहले अभी ध्यान से समझना, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं गाइस, ये न्यू है आप लोग के लिए, आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है बट इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके पहले अभी ये जो 3 जीन्स है, इनके पहले एक जीन है डियर स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं ऑपरेटर। इसको ऑपरेटर जीन बोलते हैं, ध्यान से देखना। एंड बिफोर दिस देयर इज अ जीन जो कि ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, दैट इज नथिंग बट प्रमोटर। सॉरी गाइज, ये फिर से थोड़ा राइटिंग पैड पे मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा ये प्रॉपर हैंड राइटिंग नहीं हो रहा है, बट एनीवेज, तो ये कौन सा जीन है? ये जीन है प्रमोटर जीन। ये कब प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली अभी आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि ये ऑब्वियसली ये प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन के पहले, करेक्ट है? तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स के पहले ही प्रेजेंट है, बट सिर्फ यहाँ पे अभी फर्क छोटा सा आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने एक बीच में जीन ड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर जीन। तो ये क्या है और क्यों प्रेजेंट है बीच में, तो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट। अच्छा, अभी लास्ट इसके पहले एक फाइनल में और एक जीन ड्रॉ कर रहा हूँ प्रमोटर के पहले, इसको बोलते हैं जीन आई, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन। अच्छा, ये रेगुलेटरी जीन किसको कोड कर रहा है, कौन से मॉलिक्यूल को कोड कर रहा है? तो याद रखना गाइस, ये रेगुलेटरी जीन है, एक मॉलिक्यूल को कोड करता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेसर। व्हाट डू वी कॉल इट एज एवरीवन? रिप्रेसर। ओके, चलो इतना क्लियर है सबको? तो सबसे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ, ये क्या है आपके सामने? बैक्टीरिया का डीएनए। डीएनए कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड। डीएनए के अंदर अभी मैंने कितने जीन्स ड्रॉ किए बैक्टीरिया के? 3 जीन्स, जीन ए, जीन बी और जीन सी। अच्छा, ये तीनों भी जीन्स के पहले मैंने एक जीन और एक ड्रॉ की है जिसका नाम क्या है? व्हाट इज दैट नेम? ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन के पहले और एक जीन आती है, इसका नाम क्या है? प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन के पहले भी और एक जीन आती है जिसका नाम क्या है? जीन आई। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन। आई होप
इतना आपको अभी क्लियर है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली रेगुलेशन कैसे होता है। सच अ कलेक्शन ऑफ जीन्स, सच अ कलेक्शन ऑफ जीन्स, जिसमें हमने अभी देखा कि डीएनए के अंदर ये जो 3 जीन्स थे, जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये तीनों भी क्या है, ये तीनों भी स्ट्रक्चरल जीन्स है। दीज आर नथिंग बट द स्ट्रक्चरल जीन्स। और ये किसके लिए कोड कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं। सच जीन्स अलोंग विथ, ये जो जीन्स है जैसे कि ऑपरेटर जीन हो गया, फिर जीन आई हो गया, प्रमोटर हो गया, ये सारे जीन्स मिला के एक नया जो एक टर्म आप देखने वाले हो, इन सब अलग अलग जीन्स को मिला के इसको बोला जाता है अ टर्म विच इज कॉल्ड एज ओपेरॉन। ठीक है जी। व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन का मतलब है एक डीएनए आपके सामने, डीएनए के अंदर कुछ जो है वो स्ट्रक्चरल जीन्स भी है जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं। उसके साथ क्या है, प्रमोटर है, एक ऑपरेटर जीन है और एक रेगुलेटरी जीन है। इसका फंक्शन क्या होगा मैं हम लोग देखेंगे अभी कि ऑपरेटर का क्या है, रेगुलेटरी जीन का फंक्शन क्या है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। बट आपको याद क्या रखना है कि जब भी ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल जीन्स एक साथ प्रेजेंट है और उसके साथ कुछ ऐसे भी जीन्स है जिसको हम ऑपरेटर जीन बोल रहे हैं एंड प्लस देयर इज अ जीन कॉल्ड एज रेगुलेटरी जीन, इन सब जीन्स को मिला के सच अ सेगमेंट, और इसको हम बोल सकते हैं सच अ डीएनए, इसको बोला जाता है ओपेरॉन। और ये जो ओपेरॉन्स होते हैं ये बेसिकली जनरली डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरियाज में भी होते हैं, और कुछ जो ओपेरॉन्स है ये यूकैरियोटिक डीएनए में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरियाज में ही ओपेरॉन्स होते हैं, बट ज़्यादातर बैक्टीरियाज में ये ओपेरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स में जो होते हैं, ये नाम सिर्फ आपको बताना चाहूँगा, ओपेरॉन्स के अलग अलग नाम, जैसे कि वेरी फेमस इज लैक ओपेरॉन, जो कि अभी आपके सिलेबस में है और हम लोग अभी लैक ओपेरॉन पढ़ने ही वाले हैं। इसके अलावा लैक ओपेरॉन के अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड एज हिस्टिडीन ओपेरॉन, जो कि और एक अलग टाइप का एक ओपेरॉन होता है। फिर एक होता है अराबिडोप्सिस ओपेरॉन, इनको शॉर्ट में लिखा जाता है, नॉट द एंटायर नेम। जैसे लैक्टोज को सिर्फ हमने लैक बोल दिया तो दे आर मेंशन्ड इन ऑलवेज शॉर्ट फॉर्म्स। अराबिडोप्सिस ओपेरॉन हो गया। और ओके, और एक नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि और एक है ट्रिप ओपेरॉन, एक्चुअल में इसका पूरा नाम है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ओके, तो इसमें से आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी में है, और यदि आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ लैक ओपेरॉन का ही मैकेनिज्म पढ़ना है, क्योंकि वही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी में जो भी है उतना ही अपने को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलो, तो मैं आप लोग को अभी आगे का पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज लैक ओपेरॉन। तो अभी आपको बेसिकली रेगुलेशन बैक्टीरिया कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये समझना है। अभी आपके सामने में एक सिनारियो रखता हूँ, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लैक ओपेरॉन। ओके, तो अभी लैक ओपेरॉन देखते हैं कैसे काम आता है। अभी लैक ओपेरॉन ऑब्वियसली बैक्टीरियाज में है, ये याद रखना। अभी 3 जीन्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले लैक ओपेरॉन में। ठीक है, सबसे पहले लैक जेड, फिर लैक ए और लैक वाई। आई होप आप लोग के लिए विजिबल है गाइस। ठीक है, लैक जेड, लैक ए, लैक वाई। थोड़ा सा मैंने नॉट सो ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ किया। इसके पहले ये जो एक सीक्वेंस आ रहा है दैट इज नथिंग बट, इसको हमने क्या नाम दिया था, ऑपरेटर जीन। दिस इज नथिंग बट द ऑपरेटर जीन। देन कम्स विच जीन गाइस, इसके पहले कौन सा आता है, प्रमोटर। और इसके पहले कौन सा आता है, दिस इज नथिंग बट जीन आई, जो कि कौन सा जीन है, रेगुलेटरी जीन। ओके, इतना क्लियर है। अभी देखते हैं लैक ओपेरॉन काम कैसे करता है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बराबर, ये मैंने जो अभी ड्रॉ किया है ओपेरॉन, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी लैक ओपेरॉन कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रैंडमली एक बैक्टीरिया ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज इज अ बैक्टीरिया और ये इसका डीएनए है,
जो कि नेकेड साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, राइट। अच्छा, अभी बैक्टीरिया के भीतर आसपास जो मीडियम है, इसमें सपोज एक अज्यूम करते हैं कंडीशन बस कि यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। ओके, क्या कहा हमने कि एक बैक्टीरिया है और उसके आसपास मीडियम है, और मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज। अभी दोस्तों देखना, जब भी लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो लैक्टोज तो चाहिए एनर्जी के लिए, यूज करने के लिए। लैक्टोज से बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी अल्टीमेटली। इसका मतलब है कि लैक्टोज अगर मीडियम में प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया को तो लैक्टोज यूज करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तब जाके लैक्टोज को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो बैक्टीरिया लैक्टोज को यूज कर पाएगा, मतलब एनर्जी को यूज कर पाएगा, एंड बैक्टीरिया कैन ग्रो इजीली। तो वेनेवर लैक्टोज प्रेजेंट होगा मीडियम में तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑल दीज एंजाइम जैसे कि लैक-जेड, लैक-ए एंड लैक-वाई, जो कि अभी हमने ये लैकोपेरॉन में देखी, ये जीन्स प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली ये तो डीएनए का पार्ट है ना, दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, इसको समझ के लो अच्छे से। तो जब भी लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, ये तीनों भी जीन्स जो है लैक-जेड, लैक-वाई एंड लैक-ए, ये तीनों भी जीन्स अपने अपने एमआरएनए फॉर्म करने वाले। अभी ध्यान से देखना, सबसे पहले आप सोचोगे कि ये जो लैक-जेड है, लैक-ए है और लैक-वाई है, ये क्या करते हैं एग्जैक्टली, इनका काम क्या है। तो ये जो एंजाइम्स, ये जो जीन्स है, ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखना कि लैक-जेड जीन जो है, ये लैक-जेड जीन है, ये कोड करता है एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। कौन से एंजाइम के लिए कोड कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। अच्छा, ये एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोज को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्यों, बिकॉज लैक्टोज एक डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है और बीटा गैलेक्टोसिडेज उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फिर ग्लूकोज को बैक्टीरिया इजिली यूज कर सकता है। क्लियर। तो लैक्टोज अगर मीडियम में है तो लैक-जेड की रिक्वायरमेंट है, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए वो कोड कर रहा है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम फॉर्म करना है कि नहीं करना है, ऑफ कोर्स फॉर्म करना है। अच्छा, दूसरा क्या है, लैक-ए। लैक-ए किसके लिए कोड कर रहा है, लैक-ए विल कोड फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम जिसको बोलते हैं ट्रांसएस्टाइलेज नाम की। अच्छा, इसका रोल क्या है, इसका रोल आ जाता है इन मॉडिफिकेशन ऑफ गैलेक्टोज, मतलब यहाँ पे बेसिकली वो एस्टाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है इन गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। और तीसरा जो जीन है विच इज नथिंग बट लैक-वाई, ये कौन से एंजाइम के लिए कोड कर रहा है, दिस इज कोडिंग फॉर द एंजाइम परमिएज। और परमिएज क्या करता है, परमिएज हेल्प्स द सेल टू अलाउ द एंट्री ऑफ लैक्टोज। मतलब ये जो लैक्टोज प्रेजेंट है सेल के बाहर, ये अंदर कब आएंगे, जब भी परमिएज एंजाइम क्या करेगा, परमिएज एंजाइम विल फॉर्म द पोर्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ताकि वहां से लैक्टोज मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे हमने 3 एंजाइम्स देखे गए, दैट इज लैक-जेड, लैक-ए एंड लैक-वाई जीन्स, जो कि कोड कर रहे हैं कौन से एंजाइम्स के लिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ट्रांसएस्टाइलेज एंड तीसरा एंजाइम इज परमिएज। आई होप अभी आपको क्लियर है तीनों भी एंजाइम्स के फंक्शन। अगेन लेट अस ड्रॉ द सेम डायग्राम। जब भी सपोज मीडियम में हमने देखा कि मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज, और लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये तीनों भी एंजाइम्स जो कि कोड कौन कर रही है, लैक जीन्स, लैक-जेड, लैक-ए एंड लैक-वाई, तीनों भी जीन्स जो है वो अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड कर रहे हैं। ये तीनों भी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है फॉर द मॉडिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ठीक है जी। तो मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये तीनों भी जीन्स फॉर्म होने चाहिए। तो बैक्टीरिया क्या करेगा कि जैसे ही ये लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो ये तीनों भी जीन्स जो है इनके एमआरएनएस को फॉर्म करेगा। अभी आप सोचोगे कि ये एमआरएनए फॉर्म करेगा, ये तो समझ गया, बट यहाँ पे ऑपरेटर का रोल नहीं समझा है और हमको रेगुलेटरी जीन का रोल नहीं समझा है, अभी समझते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो रेगुलेटरी जीन है ये कोड करता है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को
जिसका नाम है रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये भी एक प्रोटीन ही है। ये भी क्या होता है, एक प्रोटीन, क्योंकि रेगुलेटरी जीन भी तो एक स्ट्रक्चरल जीन है ना, वो भी तो एक प्रोटीन का ही इंफॉर्मेशन उसमें है। तो उसमें से भी जो mRNA फॉर्म होगा अल्टीमेटली उसमें से क्या फॉर्म होगा गाइस, एक प्रोटीन, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हमने बोला है रिप्रेसर। रिप्रेसर ओके। अभी स्टूडेंट्स देखना अच्छे से, लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे इंड्यूसर। अभी दो अलग अलग चीजें हैं, देखना। रेगुलेटरी जीन का जो प्रोटीन है उसको हमने नाम दिया रिप्रेसर, और लैक्टोज को नाम दे दिया इंड्यूसर। अब ये रिप्रेसर क्या है और इंड्यूसर क्या होता है? इंड्यूसर का मतलब है हेल्प, इंड्यूस करना मतलब प्रमोट करना, या फिर एकदम सिंपल वे में हम लोग बोलेंगे तो हेल्प करना। हेल्प करना मतलब क्या, किसको हेल्प कर रहा है? ये जो इंड्यूसर है ये लैकोपेरॉन को हेल्प कर रहा है। रिप्रेस करना मतलब क्या, स्टॉप करना, मतलब रिप्रेस मॉलिक्यूल किसको रोक रहा है या फिर किसको स्टॉप कर रहा है? लैकोपेरॉन को स्टॉप कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपल भाषा में अगर अपन देखेंगे तो लैक्टोज एक इंड्यूसर है, इसका मतलब वो किसको हेल्प करेगा? लैकोपेरॉन को। और रिप्रेसर मॉलिक्यूल किसको स्टॉप करेगा? इट विल स्टॉप द लैकोपेरॉन। ठीक है जी, तो रिप्रेसर और इंड्यूसर का मतलब समझ में आया है, क्योंकि बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे लैक्टोज को इंड्यूसर बोला गया है, तो इंड्यूसर का मतलब है ऑलवेज हेल्प करता है। तो किसको हेल्प करेगा? लैकोपेरॉन में, लैकोपेरॉन को हेल्प करेगा। और रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो कि होता है वो क्या करेगा? लैकोपेरॉन को फंक्शन करने नहीं देगा, उसको स्टॉप करेगा। अभी देखते हैं। तो हमने कहा कि बॉस लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है। ओके, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेनेवर लैक्टोज अगर मीडियम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल वे में दिखा देता हूँ। सपोज ऐसे लैक्टोज मॉलिक्यूल, दिस इज द लैक्टोज मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हम रिप्रेसर मॉलिक्यूल को भी ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दिस इज अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी लैक्टोज मॉलिक्यूल क्या करता है, ये जैसी सेल दैट इज बैक्टीरिया के बाहर लैक्टोज मीडियम में अगर प्रेजेंट है, तो लैक्टोज जैसी सेल के अंदर जाएगा और फिर सेल के अंदर जाके ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बाइंड हो जाता है। तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बाइंड होके ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? नथिंग बट इनएक्टिवेट। मतलब जैसे ही लैक्टोज मॉलिक्यूल रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? इनएक्टिवेट। और जैसे ही रिप्रेसर मॉलिक्यूल इनएक्टिवेट हो जाता है, तो फिर ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ये हमारे ऑपरेटर सीक्वेंस को बाइंड नहीं कर सकता। अभी ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि ये रेगुलेटरी जीन जो है ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा है, मतलब उसके एमआरएनए को फॉर्म कर रहा है। अल्टीमेटली रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म होगा। दिस रिप्रेसर प्रोटीन एक्चुअली जब भी लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो टाइम पे, अभी मैं ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी लैक्टोज मीडियम में जब भी प्रेजेंट नहीं है, वो टाइम पे रिप्रेसर मॉलिक्यूल विल गो एंड ब्लॉक द ऑपरेटर। क्या हो जाएगा? रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर को ब्लॉक कर रहा है। तो एज द ऑपरेटर इज ब्लॉक्ड, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंजाइम है, जो कि प्रमोटर के ऊपर कौन सी एंजाइम होती है? वी ऑल नो। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सी एंजाइम हेल्प करती है गाइज? एवरीवन, इट इज नथिंग बट आरएनए। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। तो जैसे ही मीडियम के अंदर लैक्टोज मीडियम सपोज नहीं है, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है, तो दैट टाइम आरएनए पॉलीमरेज, दैट टाइम व्हाट हैपेंस? रिप्रेसर मॉलिक्यूल किसको ब्लॉक कर रहा है? ऑपरेटर पे। इट ऑलवेज गोज एंड ब्लॉक्स द ऑपरेटर। तो क्योंकि ऑपरेटर ब्लॉक हो चुका है, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जैसे ही वो प्रमोटर पे अटैच होके आगे बढ़ने जाता है, तो बिकॉज ऑफ दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड। मतलब रिप्रेसर
ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आगे नहीं जा सकता। और क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा सकता, तो फिर बाकी जो एंजाइम्स है, स्ट्रक्चरल जीन जैसे कि लैक जेड, लैक ए, लैक वाई, ये जीन्स अपने एमआरएनए को फॉर्म कर नहीं सकते। दैट मीन्स दीज जीन्स विल नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड, इनके एमआरएनए फॉर्म नहीं होंगे। और ये कब होगा? जब भी लैक्टोज मीडियम में नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लैक्टोज मीडियम में नहीं है तभी रिप्रेसर ब्लॉक्स द ऑपरेटर। लेकिन जब भी लैक्टोज मीडियम में है, दैट टाइम हमने क्या बोला कि ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है ये बेसिकली, ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है ये रिप्रेसर को बाइंड करके रिप्रेसर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? इनएक्टिवेट। और जैसे ही अभी रिप्रेसर मॉलिक्यूल इनएक्टिवेट हुआ, सो नाउ द ऑपरेटर इज फ्री। नाउ द ऑपरेटर इज फ्री। सो व्हेनेवर द लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तो लैक्टोज मॉलिक्यूल ये क्या कर देगा? रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनएक्टिवेट कर देगा। और जैसे रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ तो ऑपरेटर विल बी फ्री। तो ऑपरेटर अगर फ्री होगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये इजीली आगे मूव होगा। ये आगे मूव होगा तो ये जो तीनों भी जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, लैक ए, लैक वाई, लैक जेड, ये तीनों का भी एमआरएनए विल बी फॉर्म्ड। एंड एमआरएनए फॉर्म होगा तो इनके जो एंजाइम्स है ये भी फॉर्म होंगे। और ये तीनों भी जो एंजाइम्स हैं जो हमने पढ़े थे, दे विल बी फॉर्म्ड एंड लैक्टोज विल बी यूज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि लैकोपेरॉन कब फंक्शनल होता है, कब एक्टिवेट हो जाता है? जब भी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तब। अदरवाइज लैकोपेरॉन इज ऑलवेज ऑफ और इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। और ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द रिप्रेसर मॉलिक्यूल। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि रिप्रेसर मॉलिक्यूल लैकोपेरॉन को रेगुलेट कर रहा है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स लैकोपेरॉन को एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहा जाता है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको ये जो मैकेनिज्म ऑफ लैकोपेरॉन है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आपको रेगुलेशन ऑफ जीन क्या होता है ये समझ में आया है। तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वन पेज बायोलॉजी। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई इंपॉर्टेंट नीट बायोलॉजी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको अगर कोई डाउट्स होंगे, सजेशंस होंगे, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ प्रफुल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।